अहम मामला है और यकीनन ये इट्स अ वेरी सीरियस लैप्स है ये बिल्कुल। और बात मेरी नहीं है, शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म, कोई भी वज़ीर आज़म हो जिसको अवाम ने पार्लियामान ने मुंतखब किया हो और वहाँ पर इस तरह की सिक्योरिटी लैप्स हों और हमारे उसमें ब्रीच हो जाए, और तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। कौन आएगा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से वज़ीर आज़म हाउस में मिलने? ऑडियो लीक, सिक्योरिटी लैब्स, हाई पावर कमेटी तहकीकात करेगी, जिम्मेदारों तक पहुंचा जाएगा। ऐसा ही रहा तो आइंदा कोई अहम शख्स वज़ीर आज़म हाउस में हसास मामलात पर गुफ्तगू नहीं करेगा। मरीम नवाज ने कोई मुतालबा नहीं किया। इमरान दौर में गैर कानूनी कामों के लिए हीरों और जमीनों का मुतालबा किया जाता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब इन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी तो मशवरा किया था इन्होंने हमसे, जो आइन और कानून जो है उसको सब फॉलो करेंगे और करना चाहिए, दैट्स इट। ना उन्होंने इस्तीफा देने से हमसे मशवरा किया, अब वो आते हैं तो ऑफिस में तशरीफ लाएं, बिल्कुल आए, हाउस में बैठे। आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान से मुशावरत नहीं होगी। वजीर आजम का दो टोक जवाब, तकर्रुरी आइन और कानून के मुताबिक होगी। इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरा, इनके रवैये से आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हुए। मुझे कहते हैं मांगने जाता हूँ, खुद क्या पैसे बांटने मुल्क से बाहर जाते थे? टांग पर टांग रखकर भाषण देने से कुछ नहीं होता। गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत का हुलिया बिगाड़ दिया, तिनका तिनका जोड़ रहे हैं शहबाज शरीफ। हमारी जो माशी हालत है, जिसको पिछली हुकूमत ने अपने उसका होलिया बिगाड़ दिया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया, उसके बाद हम तनका हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब कुछ आपके इल्म में है, ना कि टांग के टांग आप रख कर आप भाषण दें। कौन क्या समझता है आपको इस तरह? एक हाथ में कशकोल हो और आप दूसरे हाथ से आप जनाब धुतकार रहे हो। आग और पानी इस तरह कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। मैं मोहम्मद इजहार डार अजमेरी सिख के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी वफादार रहूँगा, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा। इसहाक डार ने सेनेट की रुकनीत का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज, चेयरमैन के डाइस का घेराव, शोर शराबा, हंगामा आराही। डॉक्टर साहबा प्लीज अपने नशिस्त पे चली जाए। डॉक्टर साहबा क्वेश्चन एक शख्स 2018 में इलेक्ट होता है, 4 साल तक वो सीट खाली रहती है। जनाब चेयरमैन, इस दौरान एक ऑर्डिनेंस आता है, उस ऑर्डिनेंस के ऊपर भी बैठ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक शख्स को कोर्ट बुलाती है, वो बजाय अपनी सफाई देने के वो मुल्क से भाग जाता है। और कैसे भागता है? उसको उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर उसको अपने जहाज पर बिठाकर इस मुल्क से फरार कराता है। इसहाक डार अभी तक इश्तिहारी हैं, जमानत नहीं कराई, अदालत में पेश हुए बगैर सेनेट आ गए। मुल्क को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम, पिछली हुकूमत में आरिफ अलवी, इमरान खान भी इश्तिहारी थे। ऑपोजिशन को तनकीद का हक है, लेकिन हकाइक मस्ख ना करें। आजम नजीर तारड़ का जवाब। आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानून जो हैं वो सब पे वाज़े हैं। वो तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने आज हल्फ उठाया है। बाकी रही बात जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपके ज़ाती हो सकते हैं, आइन और कानून इन तहफ़्फ़ुज़ात से ला इल्म और ला ताल्लुक़ है। सेनेटर इसहाक डार की चेयरमैन सेनेट से उनके चैम्बर में मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात में आजम नजीर तारड़, राना सनाउल्लाह समेत दीगर की भी शिरकत। मिफ्ता इस्माइल मुस्ताफ़ी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। बतौर वज़ीर ख़जाना काम करना मेरे लिए बाइस इफ्तिखार था। मिफ्ता इस्माइल।
इसहाक डार की वापसी, डॉलर को रिवर्स गियर लग गया, रुपया मजीद तगड़ा। अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी, मजीद 3 रुपए 12 पैसे सस्ती। इंटरबैंक में डॉलर 233 रुपए 90 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में कीमत 4 रुपए कम होकर 234 रुपए में फरोख्त। इसहाक डार साहब की जो शोहरत है माजी में इन्होंने करके भी दिखाया है। 2013 में और 1999 में जो पाकिस्तान ने एटॉमिक ब्लास्ट किए थे, उसके बाद रुपए को इन्होंने मुस्तहकम करने में कामयाब हुए थे। फिर पिछले कुछ दिनों से इनके टीवी इंटरव्यूज गर्दिश कर रहे थे, जिसमें इनका कहना था कि रुपया काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू है और काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं कि ये नीचे लेकर आने में कामयाब होंगे। यही सेंटिमेंट्स वजह बने जिसकी वजह से यूएस डॉलर कंटिन्यू डाउन साइड पर आ रहा है। माजी में देखा गया कि जब भी इसहाक डार साहब आए तो जो रुपये को है काफ़ी सपोर्ट हुई है और जो डॉलर वो है वो काफ़ी वीक हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो जैसे ही औहदा संभालेंगे और जो कुछ मनी मार्केट को बेहतर समझते हैं, माजी में भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने के बाद जो है रुपया जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मजीद जो है डॉलर में गिरावट आ जाएगी। इसहाक डार की आमद से डॉलर मजीद गिरेगा, मौशी सूरत हाल बेहतर होगी। इसहाक डार मुल्क की मईशत को दुरुस्त सम पर ले जाने की सलाहियत रखते हैं। स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी आएगी, मौशी माहिरीन पुरुमीद। ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं, ये जो इंकशाफ आपके सामने हुए हैं, इनके अंदर पता चलेगा कि वो सारे एक मफरूर, एक करप्ट आदमी, एक झूठा आदमी, एक अरबों रुपए इस मुल्क के चोरी करके बड़े बड़े महलत में बाहर रहने वाला आदमी, वो मुल्क के फैसले कर रहा है। इसहाक डार वो जो आया है, यहां पहुंचा है, सोचे कि इसको नैब ने बुलाया, पूछा कि तुम्हारी प्रॉपर्टीज किधर से आई हैं, बजाय जवाब देने के लिए प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मफरूर हो जाता है। नून लीग के जमाने में वो आज पाकिस्तान आ गया और फाइनेंस मिनिस्टर बन रहा है। इसहाक डार को नैब ने बुलाया तो जवाब देने की बजाय लंदन भाग गए। अब इन्हें मईशत ठीक करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। एक मफरूर लंदन में बैठकर पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। ऑडियो लीक्स में इनकी हकीकत सामने आ गई। इमरान खान का पेशावर में उलमा, मशाइख और ताजिर कन्वेंशन से खिताब। रोएं, चीखें या पीटें, इसहाक डार वतन वापस आ चुके। इनकी वापसी पर फॉरेन एजेंट, हीरो, घड़ियों के सौदागर, आटा चीनी चोर का रोना बनता है। इसहाक डार साहब किसी अदालत से सजा याफ्ता नहीं, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। सैलाब ज़दगान के जख्मों पर मरहम रखने का मिशन। वज़ीर आज़म का सिंध के सैलाब मुतासरा जिला दातू का दौरा। वज़ीर आला मुराद अली शाह और हुकाम की तबाहकारियों, तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की खैमा बस्ती में कायम स्कूल में बच्चों के साथ गपशप। मेडिकल कैंप में सहूलियात का जायजा। एक सियासी शख्सियत के गैर जिम्मेदाराना इल्जामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी। इंतखाबात कराने का मामला इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं। इंतखाबात दो ही सूरतों में हो सकते हैं, असम्बली मुद्दत पूरी करे या असम्बली तहलील हो। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में आए बगैर फैसले कर रहा है और करता रहेगा। तर्जुमान। कौमी सलामती कमेटी का कल होने वाला इजलास मौखर। वफाकी काबीना के इजलास और वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बाइस इजलास मौखर किया गया। ऑडियो लीक्स की तहकीकात, वज़ीर आज़म हाउस का अमला शामिल तफ्तीश। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के एहलकारों की नकलो हरकत को भी महदूद कर दिया गया। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी मुतासिर हुई या नहीं, तहकीकात के बाद फैसला होगा। हसास मालूमात किस तरह आउट हो जाती हैं, ये बहुत संगीन मामला है। इन्हें सिर्फ जाती मफाद अजीज है, रियासत का कानून नहीं। सियासी मुनाफिक फोन पर कहते हैं पेट्रोल महंगा करो और आवाम में कहते हैं सस्ता करो। शेख रशीद की तनकीद।
मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। सीनियर वकील अमजद परवेज की अदम पेशी पर समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। नैब का मरियम नवाज की दरख्वास्त की मुखालिफत न करने का फैसला, जवाब अदालत में जमा। लंदन में मरियम औरंगजेब को हरासा करने का मामला। वजारत दाखिला ने हरासगी में मुलव्विस 14 पाकिस्तानियों का डेटा हासिल कर लिया। 4 खातीन और 10 मर्द शामिल मुलव्विस अफराद के पाकिस्तान से जारी तमाम कैरेक्टर सर्टिफिकेट मनसूख करने का फैसला। आलमी बरादरी मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए जिम्मेदारी पूरी करे। सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख से जायद अफराद मुतासिर। वबाई अमराज फैलने से मुश्किलात मजीद बढ़ गई। मुतासरीन को खैमों, मच्छरदानियों, खुराक और अद्वियात की फौरी ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से मुस्ताफी होना जाती फैसला। एहतजाज और कचरा फेंकने से मसाइल हल नहीं होते। किसी की जाती पसंद और नापसंद से एक कानून नहीं चलता। फैसला साजी हुकूमत का काम है, हुकूमत को करने दें। मुर्तजा वहाब की मीडिया टॉक। बहत्तर रुकनी वफाकी काबीना की तश्कील के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त। सियासी नौयत की पेटिशन अदालत लाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। पार्लियामान की मजीद बेतौकीदी न करें, यही माइंड सेट है जिसने पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया। आइंदा ऐसी दरख्वास्त आई तो मिसाली जुर्माना करेंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की तनबीह। वज़ीर आला पंजाब से सुप्रीम कोर्ट के वकला की मुलाकात। वफ्द में अली जफर, आबिद जुबैरी, हसान न्याजी समेत दीगर शामिल। परवेज इलाही का वकला के लिए रिहायशी कॉलोनी और मुफ्त इलाज की सहूलत का ऐलान। 1500 वकला मुस्तफीद हो सकेंगे। आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सीनियर डॉक्टर्स के बोर्ड की जानिब से तिबी मुआयना। साबिक सदर के मुख्तलिफ टेस्ट तजवीज़। सिंध में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल। मजीद 398 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ कराची में 330 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 333 और पंजाब में 373 शहरियों में वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में भी 24 घंटे के दौरान मजीद 81 अफराद मुहलिक वायरस का शिकार।